हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण का नाम आने से पूरे बॉलीवुड में हड़कंप। आरोप है दीपिका ने अपने मैनेजर से पूछा माल है, मैनेजर से हैश मंगाई। दीपिका की ड्रग्स पर मैनेजर करिश्मा प्रकाश से हुई थी बात। करिश्मा क्वान कंपनी में मैनेजर है। क्वान कंपनी है जया शाह की। जया शाह ने रिया को भी भेजे थे ड्रग्स। करिश्मा के साथ दीपिका पादुकोण की जो चैट सामने आई है वो 28 नवंबर साल 2017 की है। इसी दौरान मुंबई में कोको क्लब में हुई थी बड़ी पार्टी। अब ड्रग्स केस में सामने आया दिया मिर्जा का नाम। ड्रग पेडलर अनुज केशवानी ने लिया है दिया मिर्जा का नाम। जल्द हो सकती है पूछताछ। ड्रग्स के आरोपों पर दिया मिर्जा का पक्ष आया। बोली मैंने कभी कोई ड्रग्स नहीं ली, झूठे आरोपों से मेरी छवि को नुकसान पहुंचा। ड्रग्स केस की जांच कर रहे नारकोटिक्स ब्यूरो को जो चैट मिले हैं उसमें अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर का भी नाम आया है। जल्द हो सकती है पूछताछ। कंगना रनौत के साथ क्वीन और उड़ता पंजाब जैसी फिल्म बनाने वाले निर्देशक मधु मांटेना पर भी ड्रग्स केस में आरोप लगे। नारकोटिक्स विभाग कल करेगा पूछताछ। क्वान कंपनी की जया शाह से आज नारकोटिक्स ब्यूरो ने पूछताछ की। रिया से लेकर दीपिका तक को ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप जया शाह पर लगे हैं। ड्रग्स के जाल में निर्देशक करण जौहर की पार्टी का वीडियो फिर चर्चा में आ गया। इस पार्टी में शामिल कलाकारों की भी ड्रग्स जांच की मांग उठ रही है। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती से शुरू हुई जांच में अब तक सारा खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत का नाम भी आ चुका है। अब दीपिका भी फंस गई है। कंगना रनौत ने दीपिका पर तंज कसते हुए कहा ड्रग्स से आता है डिप्रेशन। सुशांत की मौत की वजह को दीपिका ने डिप्रेशन कहा था। बाद में ट्विटर पर लोगों ने कंगना से कहा डिप्रेशन के मरीजों का मत करो अपमान। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा ड्रग्स लेने की वजह से ही शायद दीपिका जेएनयू में देश विरोधियों के समर्थन में गयी। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई समेत 6 आरोपियों की हिरासत कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक बढ़ाई है, जिसके बाद हाई कोर्ट में रिया की तरफ से जमानत याचिका दी गई है। रिया और शोभिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की बेल की याचिका। ड्रग्स मामले में मुंबई की भायखला जेल में 14 दिन की हिरासत में है रिया। यौन शोषण के आरोप में निर्देशक अनुराग कश्यप पर एफआईआर दर्ज हुई। अभिनेत्री पायल घोष ने लगाए हैं गंभीर आरोप। अनुराग कश्यप पर आरोप लगाने वाली पायल घोष की सोसाइटी को बीएमसी ने कोरोना कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। गोवा में अभिनेत्री पूनम पांडे का पति सैम बॉम्बे गिरफ्तार। पूनम पांडे ने पति पर लगाया है मारपीट करने का आरोप। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों के साथ एनकाउंटर। एक आतंकी ढेर हुआ है। 12 घंटे से ज्यादा देर तक चली मुठभेड़। जम्मू कश्मीर के अखनूर में पाकिस्तान की ड्रोन से हथियार सप्लाई की साजिश। 2 AK-47 समेत कई पिस्टल और गोलियां सुरक्षा बलों ने बरामद की। दाऊद के करीबी इकबाल मिर्ची पर ईडी ने दुबई में शिकंजा कसा। दुबई में इकबाल मिर्ची की 200 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। दिल्ली दंगा केस में पुलिस की चार्जशीट से बड़ा खुलासा हुआ। जाफराबाद में धरना प्रदर्शन के लिए 300 महिलाओं को 6 बस और 1 ट्रक में भरकर लाया गया था। ठाणे के भिवंडी इमारत हादसे में मरने वालों की संख्या 20 से ज्यादा हो गई। कल ढही थी 3 मंजिला इमारत। मलबे से 20 लोगों को जिंदा भी निकाला गया। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक कार से निकला 8 फीट लंबा सांप। बीच हाईवे पर स्नेक कैचर ने पकड़ा। काफी देर तक जाम लगा रहा। 1 नवंबर से शुरू हो सकती हैं
देश भर की यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की क्लास सरकार ने 31 अक्टूबर तक दाखिले की प्रक्रिया खत्म करने को कहा है। देश में अब तक कोरोना से 89,000 लोगों की जान गई है। कल 75,000 नए केस रिपोर्ट हुए। पहली बार एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग भी ठीक हुए। ओडिशा के भुवनेश्वर में दमकल विभाग ने इमरजेंसी में कोरोना मरीजों को शिफ्ट करने का मॉक ड्रिल किया। कल कटक के कोविड अस्पताल में आग लग गई थी। वैष्णो देवी मंदिर का प्रसाद अब आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। 3 दिन में होगी डिलीवरी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लॉन्च की योजना। पहली बार भारतीय नौसेना में वॉरशिप पर तैनात हो रही हैं 2 महिला अधिकारी। सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह बोली जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगी।